कोसाइन रूल। तो हेडिंग लगा लीजिए कोसाइन रूल। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज ए बी सी बना दिया। हम मान लेते हैं ए के सामने की भुजा क्या है, स्मॉल ए, और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी मान लिए। एकदम आसान है, बस पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सी से ए बी पर लंब डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए बी पर सी से लंब खींच देंगे। हमने क्या किया, लंब खींच दिया सी डी। अगर ये लंब खींचे हैं तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। हम मान लेते हैं सीडी की लंबाई क्या है, h। क्या है, h। अब यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज क्या है, ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी। तो यहां पर अगर हम एडी को के मान ले, एडी की लंबाई के मान ले, तो आप बताइए बीडी की लंबाई क्या होगी। तो आप कहेंगे ए बी में से एडी को माइनस कर दीजिए, तो मतलब सी में से के माइनस कर देंगे तो बीडी की लंबाई आ जाएगी। अब एकदम ध्यान से देखिए, हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैं पढ़ा चुका हूं, अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं वो तीसरी वीडियो जाके देखें थ्योरम की। तो यहां पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम h का मान, h स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लंब मतलब h स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो आधार एडी है, एडी का मान क्या है, के, माइनस कर दिए। ये आपका हो गया समीकरण ए। अब त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके h स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो यहां से h स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब c माइनस k का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 का LHS और समीकरण 2 का LHS सेम है, तो क्या करेंगे, RHS बराबर होगा। LHS जब सेम है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहां पर b स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस c माइनस के का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको हल करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, c माइनस के, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहां पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहां पर जब फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो मतलब यहां होगा सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ck। जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस। तो यहां देखिए माइनस सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2ck। अब यहां देखिए एलएचएस में माइनस के स्क्वायर है, आरएचएस में माइनस के स्क्वायर है, कैंसिल। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ck। अगर हम 2ck की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा, 2ck को एक तरफ रखिए, बाकी को इधर ले आइए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2ck। या हम लिख सकते हैं 2ck बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहां से k की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2c। यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, बराबर की इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहां से पता हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर समकोण त्रिभुज ADC में हम एंगल A का कॉस ले लें, एंगल A का कॉस ले लें, समकोण त्रिभुज ADC में अगर एंगल A का हम कॉस A ले लें तो क्या निकल के आएगा, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है AD, AD का मान क्या है K, और कर्ण क्या है B। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, B का मल्टीप्लाई कॉस A में करेंगे तो क्या आएगा, K बराबर निकल के आएगा B cos A। अब K की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर रख दीजिए B cos A बराबर B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2c। अगर हम यहां निकालें cos A निकालें तो क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। और यही क्या होता है, कोसाइन रूल, जो आप इंटर में पढ़े होंगे। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या सीखे, cos A बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम किसी त्रिभुज में एंगल, मान लो एंगल A का cos A लेंगे तो उसके सामने की भुजा जो होगी वह माइनस में हो जाएगी। अगर इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं cos B बराबर, यहां पर cos B बराबर क्या होगा, तो B माइनस होगा, तो यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और इसी तरह हम cos C बराबर प्रूफ कर सकते हैं क्या, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो उम्मीद करते हैं कि यह कोसाइन रूल आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूले से एसएससी ने तमाम बार क्वेश्चंस पूछा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।